गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण में कल की क्लास में हमने किया था कि कार्य सरलीकरण हेतु कैसे रुचि जागृत करनी चाहिए उनके बारे में बात की थी। आज हम करेंगे कार्य को सरल तरीके से करने की कौन कौन सी तकनीक हैं। जैसे कि क्या है, कार्य को सरल, सुगम एवं आसान तरीके से करने के लिए क्या है, गृहिणी को क्या करना पड़ता है, स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है कि किस प्रकार से मैं इस काम को आसान तरीके से कर सकूं। तो वो क्या करती है, बार बार उस काम को अलग अलग तरीके से करके देखती है। कार्य का अध्ययन करने से पहले किसी भी कार्य का मूल्यांकन करना आसान होता है। हम ये कह देते हैं कि भी हाँ, इसको ये बड़ा आसानी से काम हो जाएगा, ये मैं चुटकियों में कर दूंगी। लेकिन क्या होता है, कई बार हम जब करते हैं तब पता चलता है कि उस काम को करने में कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी। फिर आप कहते हो मैं तो इसको आसान ही बता रही थी, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इस प्रकार से क्या है, उसका आकलन करना थोड़ा सा क्या है, पहले ही मुश्किल लगता तो ईजी है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो मुश्किल होता है। कार्य करने की विधियों में सुधार हेतु प्रयोगशालाओं में क्या है, कई अनुसंधान किए गए। कार्य सरलीकरण की क्या है, मुख्य दो तकनीक है जिन्हें अपनाकर क्या है, समय शक्ति की अपेक्षित बचत की जा सकती है। कार्य सरल करने की क्या है, जो दो टेक्नोलॉजी हैं वो कौन कौन सी है। पहली है औपचारिक तकनीक। औपचारिक के अंदर कौन सी आएगी, माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, और दूसरी है साइक्लोग्राफ, और तीसरा है स्टॉप वॉच तकनीक। यानी तीन टेक्नोलॉजी हैं हमारी। बेसिकली दो प्रकार के टेक्निक्स हैं, औपचारिक तकनीक और पेन और पेंसिल तकनीक। औपचारिक के अंदर क्या है, तीन प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं। पहली है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, दूसरी है साइक्लोग्राफ विधि, तीसरी है स्टॉप वॉच तकनीक। तो पहले हम औपचारिक तकनीक है उनकी बात करते हैं। औपचारिक तकनीक प्रयोगशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इसे करने के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है। मुख्य औपचारिक तकनीक जो है वो क्या कौन सी है, सबसे पहली माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक। यानी ये जो टेक्नोलॉजी हैं इनको कौन यूज़ करता है, जो प्रयोगशालाओं में जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक है, यह प्राथमिक स्तर पर एक शोध तकनीक है। यानी जो शोध वगैरह करते हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है। अभी अब बात आती है कि आप घर के लिए, ऐसा नहीं है, कोई भी काम करते हैं, चाहे हम ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे हम घर पे करते हैं, चाहे हम इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हैं, चाहे हम कहीं कई प्रकार के ऑफिसेज हैं उनमें कर रहे हैं, या फिर हम लैब में रिसर्चेज करते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं है कि वहाँ काम इजी हो जाते हैं, वहाँ पर भी काम क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। तो उनको भी क्या है, आसान तरीके से करने के लिए क्या है, अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण टेक्निक है, ये मोस्टली कौन यूज़ करता है, प्राथमिक स्तर पर क्या है, ये शोध तकनीक मानी जाती है कि जो रिसर्चेज करते हैं वो इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हैं। इसमें शोध द्वारा प्राप्त परिणाम को फिल्माया जाता है। इस तकनीक में सामान्य परिस्थितियों में कार्य का गतीय चित्र मोशन पिक्चर खींचा जाता है तथा इसका स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है। कार्य समाप्ति के बाद चार्ट द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है कि कार्य करते समय हाथ एवं शरीर के अन्य भागों की क्रियाएं किस प्रकार उपयोग में लाई गई थी। यानी इसको क्या है, एक गति की तरह काम करके देखा जाता है कि उसको एक चलचित्र की तरह बनाकर फिल्म की तरह बना लिया जाता है इसको। और फिर जिधर हाथ जा रहा है, हम एक हाथ किधर गया, किधर हमारा दूसरा हाथ गया, किधर गर्दन घुमाई, ये सारी चीज़ें क्या है, हाथों की गति, ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिल्माई जाती हैं। इस तकनीक में एक समय उपकरण यानी टाइम इक्विपमेंट होता है, एक समय उपकरण भी, उसका भी प्रयोग किया जाता है इसमें, जिसकी सहायता से कार्यकर्ता के प्रत्येक गति का सही समय रिकॉर्ड किया जाता है। समय के मापने के लिए भी क्या है, एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है कि एक हाथ कोई भी काम करने के लिए किसी डायरेक्शन में गया है तो उसको जाने और आने में कितना समय लगा, तो ये भी क्या है, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। कार्य संपादन करने के तरीके को सरल बनाकर एवं त्रुटियों को सुधार कर पुनः गतीय चित्र फिल्माया जाता है तथा क्या करते हैं,
कार्य सरलीकरण को अपनाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। अब दूसरी जो विधि है वो क्या कहलाती है? साइक्लोग्राफ विधि। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली तकनीक है जिसके द्वारा यह सीखा जा सकता है कि किस प्रकार कार्य को सरल तरीके से किया जाए एवं शारीरिक गतियों में कमी लाया जाए। यानी काम को आसान भी कर लें और जो हमारे शरीर की जो गति है वो कम हो। शरीर की गति कम होगी यानी शरीर जो हमारा है वो कम मूव करेगा तो क्या होगा? हमें थकान भी कम होगी। इसमें एक फोटोग्राफिक का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र की सहायता से किसी भी कार्य को करने में प्रयुक्त की जाने वाली गतियों के प्रकारों का अध्ययन करना है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई गति कर रहे हैं तो कौन सी गति है, उसके क्या प्रकार हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जब फोटोग्राफिक यंत्र को शरीर के किसी भाग से जोड़ा जाता है तो यह उस भाग की क्रियाओं को विद्युत बल्ब के प्रकाश के रेखीय चित्र बनाते हैं। हम जिधर भी डायरेक्शन में जाएंगे वो क्या कर देता है? एक बल्ब होता है जो क्या करता है? उस तरफ की डायरेक्शन बता देता है। किए गए कार्य के परिणामों के रिकॉर्ड से यह देखा जाता है कि कार्य किस तरह से संपन्न किया गया है, क्या करने का तरीका सरल, सुगम एवं लयपूर्ण था अथवा क्लिष्ट, जटिल एवं अलयपूर्ण था। तो ये देखा जाता है कि जो हमने काम किया उसको बाद में निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमने काम किया वो आसान था या सुगम था, लयपूर्ण था, कैसा था, या फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, तो उसको उससे मापा जाता है। यदि कार्य सरल तरीके से नहीं किया गया तो क्यों और इसमें किस तरह आवश्यक सुधार किया जा सकता है। यानी मैंने जो काम किया है वो मैं उसमें सुधार करना चाहती थी लेकिन हुआ नहीं, तो रीज़न क्या रहा उसके पीछे, वो सुधार क्यों नहीं हुआ उस कार्य में। तो ये भी क्या है, इसके अंतर्गत देखा जाता है। वर्तमान में साइक्लोग्राफी विधि में ही सुधार लाकर एक और नया यंत्र विकसित किया गया है जिसे क्रोनोसाइकिल ग्राफ कहते हैं। जो पहला है वो साइक्लोग्राफ है, दूसरा है क्रोनोसाइकिल ग्राफ कहते हैं। इसमें दोनों हाथों के मध्य, जो हमारे दोनों हाथ हैं उनके मध्य उंगली के बीच में एक छोटा बल्ब लगा दिया जाता है। उसमें तो क्या है, हमारे शरीर के जिस भाग में हम जहाँ काम कर रहे हैं उस भाग की क्रियाओं को मापने के लिए एक विद्युत बल्ब लगा देते हैं साइक्लोग्राफ में। तो पर इसमें क्या करते हैं, वो जो क्रोनोसाइकिल ग्राफ है इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथों की मध्य उंगली के बीच में एक छोटा सा बल्ब लगा देते हैं जिससे किए जाने वाले कार्य को फोटो ले लिया जाता है। उस काम को कैसे करते हैं उसकी फ़ोटो ले लेते हैं तथा फिल्म पर उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। फिर मूवी के थ्रू क्या है, उनका उस प्रकार से क्या है, रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं। अब जो दूसरी विधि है इसमें कौन सी है हमारी, इसके अंदर एक विधि और बता रखी है इन्होंने, मेमो मोशन अध्ययन टेक्निक। मेमो मोशन अध्ययन तकनीक है। इस तकनीक में विश्लेषण की आसान एवं सरल बनाया गया है इसको, तथा कुल शारीरिक गतियों पर विस्तृत प्रकाश डाला जाता है। फिल्म के विश्लेषण हेतु प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। यानी जहाँ जहाँ मूवीज़ दिखाई जाती हैं उसमें क्या है, वहाँ पर सिंबल का प्रयोग कर देते हैं किसी भी प्रकार का, जैसे क्या है कोई भी उसको निशान दे देते हैं कि ये निशान उस चीज़ के लिए है। समय ज्ञात करने हेतु समय यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो कपड़े हैं उनके ऊपर आता है ड्राई क्लीन का, प्रेस का, अलग अलग सिंबल आते हैं कि ये ड्राई क्लीन का है, ये कलर का है, इसको हाथ से धोना है, इसको मशीन से धोना है, इसको ब्लीच करना है, ये सारी चीज़ें क्या है उसको उसके ऊपर क्या है एक सिंबल आते हैं। तो वैसे ही क्या है इसमें भी एक सिंबल बना देते हैं कि ये इस प्रकार के सिंबल हैं। अब अगली जो विधि है स्टॉप वॉच तकनीक है। इस तकनीक में कार्य में प्रयुक्त सारी गतियों के तत्वों एवं सेकंड्स के भागों का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रत्येक तत्व किस तरह को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। यह तत्व समय मापक इकाई होती हैं। ये जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, समय मापक इकाई में प्रदर्शित किए जाते हैं। समय मापने की जो इकाई है उसमें क्या कर देते हैं, इसको मापते हैं। अर्थात क्या करते हैं, जैसे एक समय मापक इकाई 1 सेकंड का 0.036 भाग होता है, अर्थात 1 मिनट का 0.0006वां भाग आजकल शारीरिक गतियों के समय में
बिल्कुल सही परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियां भी काम में लाई जाने लगी हैं। इनमें क्या है, मिनट के 0.0001333 को भी आसानी से मापा जाता है। यानी क्या बताया गया है कि आजकल ऐसे टेक्निक्स आ गई हैं कि उसमें बिल्कुल थोड़े से काम के लिए भी कुछ समय लगता है, उसको भी क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, स्टॉप वॉच टेक्निक में हम इनको आसानी से माप सकते हैं। तो ये थी हमारी औपचारिक विधि। औपचारिक में हमने की माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, दूसरी थी साइक्लोग्राफ, तीसरी थी मेमो मोशन अध्ययन तकनीक और चौथी थी स्टॉप वॉच तकनीक। अब हम करने जा रहे हैं पेन और पेंसिल तकनीक। अब इसके अंदर क्या है, पेन और पेंसिल से क्या है कि क्या है, गृहिणियों में उद्योगों द्वारा अपनाई गई विधियों के द्वारा क्या है, कार्य सरलीकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना आसान नहीं है, क्योंकि फिल्म का विस्तृत विश्लेषण करना उनके लिए क्या है, बेहद जटिल एवं कठिन कार्य है। क्योंकि अधिकांश भारतीय गृहिणियां क्या है, निरक्षर होती है। तो हम इसमें क्या बताया गया है कि जो पहली जो मेथड है, औपचारिक मेथड है, उसको घरों में प्रयोग करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि गृहिणियां क्या होती हैं, अधिकतर गृहिणियां क्या हैं, अनपढ़ हैं। तो जो गृहिणियां अनपढ़ हैं उनके लिए क्या है, ये बातें समझ में नहीं आती है। इसलिए वे गृहिणियां जो पढ़ी लिखी हैं वो तो समझ जाती हैं, तो वे भी कार्य सरलीकरण को अपनाने से हिचकिचाती हैं। इसलिए व्यवहारिक तौर पर कुछ ऐसी नवीन विधियां विकसित की गई हैं जिनमें गृहिणी स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं तथा उनमें आवश्यक सुधार लाकर कार्य सरलीकरण को दैनिक जीवन में अपना सकती हैं। कार्य सरलीकरण की ऐसी ही कुछ सरल विधियां हैं, जैसे कि कौन सी है, प्रोसेस चार्ट विधि। सबसे अंदर कौन सी, पेन और पेंसिल तकनीक के अंदर सबसे पहली जो विधि है वो है प्रोसेस चार्ट। इस विधि में क्या करती है, गृहिणी कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन करती है। जो भी काम कर रहा है, जो भी कार्य करता है, उसके कार्य के वो स्टेप होते हैं, उसके सारे उनका क्या करती है, वर्णन करती है। गृह कार्य करते समय गृह कार्यकर्ता का निरीक्षण किया जाता है कि वो कैसे, निरीक्षण मतलब उसको हर टाइम क्या करते रहते हैं, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। इसलिए इसे प्रोसेस चार्ट व्यक्ति विश्लेषण को भी संज्ञा दी गई है। एक व्यक्ति क्या उसको देखता रहेगा कि इसने काम को किस प्रकार से किया, कैसे हाथों का मोशन रहा, कितना इसने समय लगाया। यथार्थ में क्या है, यह एक शोध अध्ययन है जिसमें कार्यकर्ता उसी काम को पहले मौलिक तरीके से करता है, फिर परिवर्तन तरीके से करता है। बाद में इन दोनों क्रियाओं का क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें पहले वो जो उसका तरीका है उससे करता है, फिर वो क्या करता है, जो इसके द्वारा जो टेक्निक बताई गई है वो उसको अपनाता है। तो इस प्रकार से दोनों का क्या कर लेता है, फिर वो दोनों की तुलना करके देखता है कि कौन से काम में कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी, वो बाद में देखी जाती है। प्रोसेस चार्ट में विभिन्न क्रियाओं को दर्शाने हेतु प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से प्रतीक हैं वो इसमें आपको इसमें क्या है, कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करना क्या है, उसको जैसे कि जीरो बना के दिखा दिया, छोटा गोल गोल। फिर दूसरा, खड़े होकर काम करने में क्या है, उसने क्या है, बड़ा सर्कल बना दिया, राउंड बड़ा बना दिया। फिर कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता मात्रा का निरीक्षण करता है, उसमें अलग सिंबल बना दिया, जैसे स्क्वायर बना दिया। काम में रुकावट या बाधा या कोई भी अवरोध आता है उसको उसने ट्रायंगल बना के दिखा दिया। क्रिया और गति साथ साथ करना, तो उसने क्या है, जीरो बना के और उसके अंदर जैसे कट लगा देते। इस प्रकार से क्या है, अलग अलग सिंबल बना देते हैं। चार्ट में छोटा वृत्त यह दर्शाता है कि गृहिणी कार्यकर्ता गति कर रहा है। बड़ा वृत्त यह दर्शाता है कि कार्यकर्ता गृहिणी एक स्थान पर खड़ा होकर क्रिया कर रहा है। चौकोर का अर्थ है कार्यकर्ता काम की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण कर रहा है। त्रिभुज दर्शाता है कि काम में कोई भी बाधा आई तो बाधाओं को दर्शाता है जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा था, तो उसको क्या है, ट्रायंगल है वो जो त्रिभुज बना हुआ है उससे दर्शाते हैं। इसी तरह छिद्रदार गोला यह दर्शाता है कि व्यक्ति गति भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, वो दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, कार्य का विस्तृत वर्णन लिख लेते हैं, जैसे खाना बनाने तो रसोई में जाना,
तो उसको क्या एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल के द्वारा क्या है ये समझ लेते हैं कि भी कैसे कैसे क्या है गति हो रही है, कहाँ पे विलम्ब हो रहा है, कैसे कैसे रुकावटें आ रही हैं। तो ये चीज़ें क्या है इसमें देखी जाती हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, जो दूसरा है हमारा वो है, इसमें प्रोसेस चार्ट को देखकर ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कार्य संपादन में कौन सी क्रिया अधिक होती है तथा उनका क्या क्रम है। इस आधार पर भी क्रियाएं जो अनावश्यक ही अनजाने में संपादित हो रही हैं उन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा ये 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जो साथ की जा सकती हैं उन्हें करके कार्य सरलीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो 2 क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं उनको भी क्या है साथ में करके क्या है क्रियाओं को संपादित किया जाता है। अब इसमें बात करते हैं, परंतु इस चार्ट की कुछ कमियां भी हैं। इनमें 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, एक व्यक्ति जो काम करता है और दूसरा जो क्या करता है, वह व्यक्ति जो निरीक्षण करता हो वह रिकॉर्ड रखता हो। इसमें समय का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि कार्य की गति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उद्योगों में इसका उपयोग कार्यकर्ता पर ध्यान न देकर उत्पादन ज्ञान करने में किया जाता है, ज्ञात करने में। यानी घर में तो क्या है जो वर्कर है, गृहिणी है, उस पर ध्यान देने के लिए किया जाता है, लेकिन उद्योगों में इस विधि के अंतर्गत क्या है वर्कर पर न ध्यान देकर उत्पादन की जो इकाई होती है उस पर ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पर क्या है उत्पादन कम हो रहा है, कहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। अब इसमें ऑपरेशन चार्ट में क्या है, इसके अंतर्गत जो पहला था हमारा प्रोसेस चार्ट, दूसरा इसके अंतर्गत आता है ऑपरेशन चार्ट। प्रोसेस चार्ट की तरह ही क्या होता है, ऑपरेशन चार्ट का उपयोग कार्य सरलीकरण में किया जाता है। यह चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है, अंतर केवल इतना ही होता है कि इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन न कर केवल एक विशिष्ट चरण का ही अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें दोनों हाथों की क्रिया का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। इसमें भी वही प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो कि प्रोसेस चार्ट में किया जाता है, केवल इनके नाम क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि क्या है उसमें अलग सिंबल तो सेम होते हैं, इसके अंदर जो निशान पहले वाले थे प्रोसेस चार्ट में वही इसके अंदर ऑपरेशन चार्ट के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसमें क्या है प्रतीक का नाम है वो अलग हो जाते हैं। जैसे उसमें 0 के लिए इन्होंने क्या दिया था, जो छोटी जो गोल था उसके लिए इन्होंने दिया था कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसमें क्या दे दिया इन्होंने, भुजाओं की गति दे दी। ऑपरेशन चार्ट के अंतर्गत भुजाओं की गति दे दी। बड़ा जो 0 है इसमें इन्होंने उंगलियों की गति दे दी। अब उसमें जो बाधा रुकावट के लिए त्रिभुज का प्रयोग किया गया था, इसमें उन्होंने क्या किया, भुजा एवं उंगलियों दोनों का आलस्य की बात कर दी। वहाँ पूरे शरीर की बात हो रही थी, यहाँ एक शरीर के विशेष अंग की बात करने हैं। प्रोसेस चार्ट में पूरे उस अंग की बात होती है और ऑपरेशन चार्ट है इसमें अंग की बात की जाती है, एक स्पेसिफिक अंग लेकर उस पर काम किया जाता है। तो ये जो हमारे जो तकनीक है ये सभी क्या है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें क्या है, ऑपरेशन चार्ट के निरीक्षण में प्रोसेस चार्ट की अपेक्षा अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रत्येक हाथ की क्रिया के निरीक्षण के लिए अलग अलग निरीक्षणकर्ता की, उसमें तो एक ही निरीक्षणकर्ता होता है, ऑब्जर्वर एक ही की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखने के लिए क्या है कई ऑब्जर्वर की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक उंगली काम कर रही है तो किधर वो मोशन कर रही है और वो क्या कर रही है, तो उसके लिए क्या है अलग अलग इन उंगलियों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवहारिक तौर पर ऑपरेशन चार्ट को तैयार करना एवं रिकॉर्ड रखना क्या होता है बेहद मुश्किल और जटिल कार्य है, इसलिए उसका जो फिल्म विश्लेषण का ही किया जाता है। ऑपरेशन चार्ट को क्या है कई उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कि हाथ कैसे काम कर रहा है, पालक धोने के लिए बर्तन निकालना, पालक धोकर उसका विश्लेषण, पालक धोकर दूसरे बर्तन में रखना, पालक काटने के लिए चाकू बर्तन आदि उठाना, हाथ से चाकू पकड़ना एवं पालक काटना, कटे पालक को बर्तन के किनारे रखना, पालक परांठा हेतु आटा निकालना, आटा गूंथने हेतु जग में पानी निकालना, आटा पालक नमक अजवाइन आदि मिलाकर एवं आटा गूंथना। तो ये सारी चीज़ें क्या है ऑपरेशन चार्ट के अंतर्गत, यानी आपको पता चल रहा है कि इसमें किसका ज़्यादा ध्यान रखा गया है, हाथों का ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अब आ गया मल्टी मैन चार्ट। पहला था प्रोसेस चार्ट, दूसरा था ऑपरेशन चार्ट, तीसरा है मल्टी मैन
मल्टीमैन चार्ट, यह चार्ट भी प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है। इसका उपयोग क्या है, उन स्थानों पर किया जाता है जहां एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे होते हैं, कार्य को कर रहे होते हैं। इनमें भी उन्हीं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जो प्रोसेस चार्ट में किया जाता है। इस चार्ट की खास विशेषता यह है कि इसमें किसी विशिष्ट कार्य हेतु में नए प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है। समय के अध्ययन के साथ ही कार्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, विशेषकर रुकावट का इसमें मुख्य अध्ययन किया जाता है। पाथवे चार्ट है, घरेलू क्रियाओं को संपादित करने के लिए क्या है, पाथवे चार्ट का प्रयोग किया जाता है। व्यावहारिक गति के अध्ययन के लिए भी क्या है, पाथवे चार्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक अत्यंत ही साधारण विधि है। यानी घरेलू स्तर पर किसका उपयोग किया जाता है, पाथवे चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग सबसे पहले गिलबर्थ द्वारा किया गया, बाद में प्रयोगशाला में इसका उपयोग भी किया गया। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान मापकर तख्ते पर बना लिया जाता है। पिन एवं धागे की सहायता से क्या किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहाँ पिन लगा लेते हैं। पिन और धागा होता है, तो जहाँ जहाँ जैसे ही कार्यकर्ता गृहिणी उस जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहाँ पिन लगा ली जाती है। जैसे ही कार्यकर्ता गृहिणी उस स्थान से दूसरे स्थान को जाती है वहाँ पिन लगा दिया जाता है। इस प्रकार जहाँ जहाँ कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहाँ वहाँ पिन लगा दिया जाता है तथा उसके चारों ओर धागा लपेट दिया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद धागे की कुल लंबाई नापकर दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जाती है तो उतनी लंबाई का धागा क्या है, उस पर माप लेते हैं और उस पर कील पर बांध कर छोड़ देते हैं। फिर दूसरी तरफ जहाँ वो जाती है उस तरफ क्या है, धागा कील लगा देते हैं, जहाँ तक वो जाती है फिर वो धागा वहाँ तक लेके जाते हैं। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ वो मूव करती है, जहाँ जहाँ वो जाती है गृहिणी, वहाँ वहाँ पर उस धागे और कील का प्रयोग करके क्या है, माप लेते हैं। फिर लास्ट में क्या है, कार्य पूरा होने के बाद धागे की कुल लंबाई नापकर दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यह चार्ट 2 बार बनाया जाता है, एक मौलिक चार्ट एवं दूसरा संशोधित चार्ट होता है। 2 प्रकार के चार्ट बनाते हैं। इसमें दोनों चार्टों के तुलनात्मक अध्ययन करके कार्य सरलीकरण किया जाता है। इन दोनों का अध्ययन करके फिर काम को सिंपल तरीके से किया जाता है। पाथवे चार्ट को कई जो चित्र हैं उनके द्वारा दर्शाया गया है। तो कार्यकर्ता रसोई घर में खाना पकाने के लिए मौलिक तरीका अपनाता, उसी प्रकार से गति करता है। इस क्रिया में उसे गति करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या है वो, जिससे कम थकान होती तथा समय की भी बचत होती है। तो इस प्रकार से क्या है, हम पाथवे चार्ट के द्वारा क्या है, कार्य को देखते हैं कि किस जगह से वो किस स्थान पर गई है। तो मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर देती हूँ इसके साथ में ही, तो आप उसमें अपना देख सकते हैं।